दोस्तों नमस्कार। आशा है इस कोरोना काल में आप सुरक्षित होंगे और जो 2 वैक्सीन का डोज है वो दोनों ले चुके होंगे। परिवार के साथ आप जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि तालाब में मछलियां जो हैं प्राकृतिक रूप से प्लैंकटन या प्लवक उनका भोजन करती हैं। तो ये किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है कि तालाब में प्लैंकटनों की स्थिति क्या है, उनकी मात्रा क्या है, या फिर वे कम है कि ज़्यादा है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि प्लैंकटन कम होने से मछलियों की वृद्धि कम होगी, प्लैंकटन भरपूर मात्रा में रहेंगे तो मछलियों की वृद्धि अधिक होगी। इसलिए आज हम लोग बात करेंगे कि तालाब में प्लैंकटनों की उपस्थिति को कैसे जानते हैं। तो चलिए इसी बात पर हम लोग आज वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाई, आप जानते हैं कि प्लवक जो है वो सूक्ष्म पौधे और सूक्ष्म कीड़े होते हैं जिनको मछलियां खाती हैं। जो सूक्ष्म पौधे होते हैं जो कि आंख से नहीं दिखाई देते हैं, परंतु उनकी उपस्थिति ज़्यादा होने से तालाब में पानी का रंग हरा हो जाता है। उन्हें पौध प्लवक या वनस्पति प्लवक या अंग्रेजी में कहे तो फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इन फाइटोप्लैंक्टनों को जू प्लैंक्टन या प्राणी प्लवक है वो खाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो तालाब का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके फूड वेब में सबसे नीचे आते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है और ये सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये भोजन बनाते हैं और उसी पर तालाब के सभी जीव जंतु निर्भर रहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है उनको जू प्लैंक्टन खाते हैं और जू प्लैंक्टनों को मछलियाँ खाती है। कभी कभी मछलियाँ फाइटोप्लैंक्टनों को भी खाती हैं। तो तालाब में फाइटोप्लैंक्टन की उपस्थिति और जू प्लैंक्टन की उपस्थिति यानी वनस्पति प्लवक की उपस्थिति और प्राणी प्लवक की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो इनका जानने का एक तरीका है साधारण सा, कि आप तालाब में जा कर के अपने हाथ की मुट्ठी को बांध ले या अपने हाथ को तालाब में के पानी में केहूनी तक डुबाए और मुट्ठी को अपना बंद करें। यदि मुट्ठी आपकी दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि तालाब में भोजन की कमी है। यदि मुट्ठी दिखाई नहीं दे, इसका मतलब है कि तालाब में भोजन पर्याप्त है। भाइयों, एक दूसरा तरीका है जो थोड़ा सा परिष्कृत तरीका है, थोड़ा डेवलप तरीका है, जिसके द्वारा भी प्लैंकटनों की उपस्थिति को ज़्यादा नज़दीक से जाना जा सकता है। वो है प्लैंकटन कलेक्शन नेट का प्रयोग। ये एक उपकरण है जिसे आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं प्लैंकटन कलेक्शन नेट। इसमें 3 भाग होता है। एक हैंडल होता है जिसमें लगभग 10 इंच का एक रिंग लगा रहता है और इसके नीचे इसका जो दूसरा भाग है वो एक नायलॉन का कपड़ा है। इसको बोल्टिंग क्लॉथ बोलते हैं। इसमें जो छेद है वो बहुत ही छोटे होते हैं, करीब 25 से 50 माइक्रोमीटर के छेद होते हैं, जिससे कि 50 माइक्रोमीटर से जो बड़े कीड़े मकोड़े या जो प्लैंकटन है, पौध प्लवक है या जो वनस्पति प्लवक या जो प्राणी प्लवक है वो इसमें छना जाए। और अंत में तीसरा भाग होता है। एक होता है इसमें कोनिकल टेस्ट ट्यूब। कोनिकल टेस्ट ट्यूब है, ये शीशे का होता है, लेकिन चूंकि इसको ले आने में फूटने का डर रहेगा, इसलिए इसमें मैंने ये प्लास्टिक का लगा दिया है। ये ग्रेजुएटेड कोनिकल टेस्ट ट्यूब है, प्लास्टिक का। ग्रेजुएटेड अर्थात कि इसमें कितना मिलीलीटर द्रव है या कोई भी चीज़ है वो इसमें माप दिया हुआ है, जिससे कि आप देख सकते हैं। तो इस प्लैंकटन कलेक्शन नेट का प्रयोग हम कैसे करते हैं? इसका एक तरीका है कि आप पानी में घुसे और स्थिर पानी में आप इसको ले करके इस तरह से पानी में इसे घुसाएं और लगभग 1.5 मिनट तक इसको पानी में ले करके आप घूमें और फिर उसको बाहर निकालें। आप बाहर निकालेंगे तो जो पानी है वो बाहर छन कर चला जाएगा और जो इसमें जो प्राणी प्लवक और जो वनस्पति प्लवक है, जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो इसमें फंस जाएंगे और ये इस टेस्ट ट्यूब में जमा हो जाएंगे। तो आप टेस्ट ट्यूब में जब इसको थोड़ी देर तक स्थिर रखेंगे तो आप देख सकेंगे कि उसमें कितने कीड़े मकोड़े जमा हो गए हैं। उनके संख्या का आपको निर्धारण हो जाएगा। जो इसमें प्लैंकटन नीचे बैठे रहेंगे, जो जिनमें मूवमेंट गति नहीं होगी, जिनमें मूवमेंट नहीं होगा, वो समझिए कि पौध प्लवक है, फाइटोप्लैंक्टन है। और जो चलते फिरते नजर आएंगे वो जू प्लैंक्टन है यानी प्राणी प्लवक है और उसमें कुछ कीड़े भी नजर आएंगे आपको।
इसको हम लोग वापस फिर एक बीकर में निकाल लेते हैं और फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं कि कौन कौन से प्लवक हैं। दूसरा तरीका है कि तालाब पर ही जाकर के, वहाँ तो माइक्रोस्कोप की व्यवस्था नहीं होगी, तो वहाँ क्या करते हैं कि इनको धीरे से ऐसे ऊपर उठा करके इसमें एक चुटकी नमक डाल देते हैं और थोड़ा इसको हिला देते हैं। उससे क्या होता है कि प्लैंकटन मर जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। तो यदि आप 1.5 मिनट इसे पानी में रखेंगे और 3 मिलीलीटर यदि प्लैंकटन इसमें जमा हो जाते हैं, इसका अर्थ है कि तालाब में प्लैंकटनों की मात्रा सफिशिएंट है, पर्याप्त है। यदि उससे कम है तो आपके तालाब में प्लैंकटनों की मात्रा कम है, आपको उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको तालाब में गोबर देने की ज़रूरत है, जो अकार्बनिक रसायन होते हैं जैसे कि यूरिया है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इसका प्रयोग करने की ज़रूरत है और आपको प्लैंकटन को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सभी किसान भाइयों के पास रहना चाहिए। प्लैंकटन कलेक्शन नेट इसको बोलते हैं। इसको रखने से और समय समय पर तालाब में आप यदि प्लैंकटन की मात्रा को जांच करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि तालाब में भोजन कितना है और मछलियां उनको खा रही हैं कि नहीं खा रही हैं, या उनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्लैंकटन उपलब्ध है कि नहीं। यह बहुत ही ज़रूरी है। यह सामान्यतः सब जगह नहीं मिलता है। जिन भाइयों को इसकी आवश्यकता होगी, यदि कमेंट बॉक्स में वो लिखेंगे तो इसका जो मूल्य होगा बता दिया जाएगा और उसे उन्हें भेज दिया जाएगा। ये प्लैंकटन कलेक्शन नेट जो है ये सभी के पास रहना चाहिए और आशा है कि इसका प्रयोग करके आप तालाब में भोजन की स्थिति को जान पाएंगे और अपने मछली उत्पादन को आप और अधिक बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, यदि आपने एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इसके प्रयोग के बाद कृपया थोड़े से डिटर्जेंट पाउडर वगैरह जैसे सर्फ वगैरह होता है उससे इसे धो करके ही फिर इसे रखेंगे। नहीं तो क्या होता है कि इसमें जो प्लैंकटन वगैरह चिपकते हैं वो बाद में इसको काला कर देंगे, गंदा कर देंगे और ये प्रयोग के लायक नहीं रहेगा। तो जब भी इसका प्रयोग करें उसके बाद इसे थोड़े से डिटर्जेंट पाउडर से इसको धो लें और उसके बाद सुखा करके इसको रखें। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर दे। आपका सहयोग मुझे बहुत अधिक मिल रहा है। 3000 से अधिक मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे भारत से मुझे लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो भी कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं प्रयास करूंगा उनका उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।